आज की रेसिपी है एप्पल सिनेमन रोल की। बहुत डिलीशियस रोल्स बनते हैं और बनाना बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि आज मैंने इसे बेक करके नहीं बनाया है, तो ये सबके लिए बनाना बहुत आसान है और बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। जस्ट एड स्पाइसेस विद दीप्ति आज इसी रेसिपी के साथ आप सभी का वेलकम करती है और शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने 2 एप्पल लिए हैं। तो जैसा कि अभी एप्पल का सीज़न चल रहा है तो बहुत मीठे एप्पल आ रहे हैं, तो ज़रूर से इस रेसिपी को बनाइएगा। तो सबसे पहले एप्पल को धो लिया है और उसके बाद अच्छे से इसे पील कर लेंगे। अब दोनों एप्पल के मैंने छिलकों को रिमूव कर दिया है और एक ग्रेटर की हेल्प से इसे ग्रेट करना है। तो जो बड़े साइज़ के जो होल्स होते हैं वहाँ से हमें इसे ग्रेट करना है, ताकि इसमें क्रंच भी रहे और इसके अंदर अच्छे से ग्रेट भी हो जाए। तो मैंने दोनों एप्पल को ग्रेट कर लिया है। अब एक कढ़ाई के अंदर 1 चम्मच जितना बटर डाला है। अब जो एप्पल हमने ग्रेट करके रखे थे वो इसमें मिक्स कर देंगे और 1-2 मिनट तक ऐसे ही हम चलाते रहेंगे। जब हम इसे बटर के साथ इस ढंग से चलाते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है इस समय। अब जो मैंने जैसा कि कहा कि एप्पल बहुत मीठे हैं ये, तो मैंने यहाँ पर 3 चम्मच ही चीनी डाली है। तो एप्पल के टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि एप्पल कितना मीठा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको चीनी डालनी है। तो वैसे ही 3 चम्मच बिल्कुल सफिशिएंट चीनी है, इससे ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो जब भी चीनी डालें एक बार एप्पल को ज़रूर से टेस्ट कर लीजिए और उसके बाद इसमें चीनी मिक्स कीजिए। अब जैसे जैसे चीनी मेल्ट होगी एक बार ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, हमें इसे कंटिन्यूसली पकाते रहना है। तो थोड़ी देर में चीनी का पूरा पानी उड़ जाएगा और इस ढंग से एप्पल का पेस्ट सा बन जाएगा। उसके बाद इसमें मैंने आधा चम्मच नींबू का जूस डाला है, इसे ज़रूर से डालिएगा। अब 5-7 मिनट में ही एप्पल कुछ इस ढंग से दिखाई देगी आपको, एक पेस्ट जैसा और हलवे की तरह बन जाएगा। अब हमें इसमें दालचीनी का पाउडर डालना है। तो मैंने दालचीनी का पाउडर 1/4 का भी आधा चम्मच डाला है, यानी बिल्कुल 1 पिंच जितना ही डालना है, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और इतना ही हमें चाहिए है। इसके साथ ही मैंने जायफल डाला है, वो इससे भी कम डाला है। तो देखिए मैंने बिल्कुल ज़रा सा डाला है जायफल, और जायफल डालना ऑप्शनल है, लेकिन इसे डालने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो अगर आपके पास हो तो ज़रूर से डालिएगा और बिल्कुल ज़रा सा डालना है। देखिए जितना स्पैचुला पे लगा है और थोड़ा सा ही नीचे गिरा है, बस इतना ही डाला है मैंने। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ठंडा हो जाने देंगे। और ठंडा होने के बाद हमें कुछ ड्राई फ्रूट्स इसमें मिक्स करने हैं। तो करीब 15 मिनट तक मैंने इसे रखा। 15-20 मिनट में इसे अच्छे से ये ठंडा हो गया है। और अब मैंने इसमें 5 बादाम और 1 अखरोट लेके इसको छोटे छोटे पीसेज में कट किया है। तो बिल्कुल छोटे छोटे पीसेज में ही कट करना है और वो डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इसे डालने से एक अच्छा सा क्रंच मुंह में आता है, तो आप ज़रूर से डालिएगा, अच्छा लगेगा। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारी ये स्टफिंग बिल्कुल बनके रेडी है। इसे एक अलग बॉल में मैंने निकाल लिया है। अब रोल्स बनाने के लिए मैंने आधा कप मैदा लिया है। तो इस आधे कप मैदे के अंदर मेरे 6 से 7 रोल बनके तैयार हो गए थे। साथ ही इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग बहुत थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया, यानी 1/4 टीस्पून नमक डाला है और 1 चम्मच बटर डाला है। बटर डालना ऑप्शनल है, यहाँ पर आप तेल का भी मोइन लगा सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद एक सख्त सा आटा हमें लगाना है। तो ये डो लगाने के बाद मैंने इसे थोड़ी सी देर के लिए रेस्ट करने के लिए ढक्कन लगा कर रख दिया था। अब इसके मैंने छोटे छोटे साइज़ के बॉल्स कट किए हैं। तो देखिए पूड़ी से भी छोटे साइज़ के बॉल्स हैं, तो हमें छोटे छोटे ही कट करने हैं, क्योंकि मैदे में स्ट्रेच होता है तो उसकी वजह से ये और ज़्यादा अच्छा सा पतला ही हमें बेलना है इसे, और इजीली ये स्ट्रेच होने की वजह से पतला बेला जाता है। आप चाहें तो यहाँ गेहूं का आधा आटा और आधा मैदा मिक्स करके भी बना सकते हैं।
अब इसे हमें रोटी के साइज़ का बेलना है, या फिर जितना बड़ा साइज़ आप रखना चाहते हैं इन रोल्स का उस साइज़ का आप बेल लीजिए। अब जो हमने स्टफिंग बना के रखी थी उसे इस पर फैलाना है। तो पहले जब मेरे पास ओवन नहीं था तब मैं इस ढंग से इसे बनाया करती थी। आप इसे बेक करके भी बना सकते हैं और चाहें तो आप इसे एयर फ्राई भी कर सकते हैं। आज मैं अपने पुराने तरीके से ही आपको बता रही हूँ, जैसा कि मैं रेगुलरली बनाया करती थी जब मेरे पास ओवन नहीं था। तो मैं तब उसे डीप फ्राई करके बनाती थी और आज भी मैंने इसे डीप फ्राई करके ही बनाया है। तो ये बनाना हमेशा ही बहुत ईजी हो जाता है। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो इसे ज़रूर से बेक कीजिएगा। और चीनी की जगह आप लोग हनी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इसे रोल कर लिया है। इसे फैलाने के बाद तो 1 चम्मच मैंने यहाँ स्टफिंग रखी थी और इस ढंग से रोल करने के बाद में इसके किनारों को कुछ इस तरह से चिपका दिया है। अगर हम इसे बेक कर रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर हम इसे डीप फ्राई कर रहे हैं तो इसे अच्छे से सील करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो स्टफिंग में तेल भर जाएगा और उसके बाद इसका खाने का कोई टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और रोल बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि ये सभी रोल्स एक ही साइज़ के बने, ताकि जब हम इसे सर्व करें तो वो दिखने में भी सुंदर लगे। तो इसी ढंग से हम बाकी के रोल्स भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो बड़ी सी रोटी बेलनी है, उसके ऊपर हमें स्टफिंग को फैलाना है और उसके बाद इस ढंग से इसे रोल कर देना है और किनारों को अच्छे से हमें सील करना है। आप पानी लगाकर भी कर सकते हैं और इजीली ऐसे ही हो जाते हैं। और ये छोटू सा मेरा आटा बच गया था तो मैंने एक छोटा सा भी बना लिया है। अब जैसा कि मैंने कहा कि आज मैं इसे डीप फ्राई कर रही हूँ, तो कहीं से भी खुला हुआ ना रहे, इसे डबल सिक्योर करने के लिए मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है और इसकी एक पतली सी स्लरी बनाई है। स्लरी को बिल्कुल पतला सा ही बनाना है और साथ ही मैंने कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं जिनका बिल्कुल पाउडर सा बना लिया है और साथ ही इसमें ब्रेड क्रम्स मिक्स किए हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो सिर्फ ब्रेड क्रम्स यूज़ कर सकते हैं, चाहे सिर्फ कॉर्नफ्लेक्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर मेरी तरह इन दोनों को मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हमें कोट करना है। पहले स्लरी में डिप करना है, उसके बाद इसे कोट करना है। इससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो अच्छे से सील हो जाएगा, दूसरा ऊपर से अच्छे से क्रंची बनेंगे जो खाते समय बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। चाहे आप एयर फ्राई में बनाएं, चाहे ओवन में बनाएं, चाहे आप डीप फ्राई करके बनाएं, ज़रूर से इस ढंग से कोट कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब मैंने सभी को कोट कर लिया है। अब इसे डीप फ्राई करते हैं। तो तेल गर्म हो गया है, तो एक बार में तेल में इतना ही डालना है जितना कि एक बार कढ़ाई के अंदर आ सके। तो अभी मैंने 3 डाले हैं। अब जब नीचे से अच्छे से फर्म हो जाए तभी हमें इसे पलटते हुए चेंज करना और दूसरी साइड से भी अच्छे से सेक लेना है। और हमें गैस की आंच को मीडियम टू लो ही रखना है, क्योंकि अगर तेज़ करेंगे तो ये ऊपर से तो कलर अच्छा सा आ जाएगा लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अंदर तक अच्छे से ये तल जाए और अच्छे से सिक जाए। तो इसी ढंग से सभी को हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए सब पे अच्छे से गोल्डन कलर आ गया है और अच्छे से सिक गए हैं। हमारे सभी रोल्स बनके तैयार हो गए हैं। ये आप बच्चों के लंच में भी दे सकते हैं, बहुत डिलीशियस लगते हैं। और एक बार मैंने इसे प्लेटिंग करने से पहले इस ढंग से इस पर शुगर डस्ट की है। तो आप चाहें तो इस ढंग से आप प्रेजेंट कर सकते हैं, और चाहे तो आप ऐसे भी खाएंगे तो अंदर से स्वीट हैं तो बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसी ही रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल जस्ट रेड स्पाइसेस विद दीप्ति को विजिट कीजिए। देखिए मैं इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ और बहुत ज़्यादा क्रंची बने हैं ये। देखिए अंदर से बिल्कुल परफेक्ट सीखे हैं। आप भी बनाइए, इसे बहुत टेस्टी बनते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।